हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सी जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज से हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम पेपर आए हैं उसको सॉल्व करेंगे अपन एक एक करके। ठीक है, तो ये पेपर आया है आपका 2021 में। किसका है? तो सीजी व्यापम असिस्टेंट ग्रेड 3 है ना, ये 1 नहीं है। असिस्टेंट ग्रेड 3 का है एग्जाम। और डेटा एंट्री ऑपरेटर में जो रीजनिंग के पेपर आए, रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 15 क्वेश्चन हम आज में देखने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या आया था। ये एक सीरीज दी हुई है आपके पास और इसमें से हमको बताना था कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखो, ए है जो, ए कितने नंबर में आता है? 3 नंबर पे। ए जो है, ए 1 नंबर में आता है। और फिर क्या है? सी। तो सी 3 में आता है। फिर क्या है? जी। तो जी 7 में आता है। फिर क्या है? एम। तो एम 13 में आता है। तो अब अगला क्या होगा? तो देखो, यहाँ +4 हुआ है, +4 हुआ है, प्लस, पहले में +4 कहाँ हुआ है? पहले में तो +2 हुआ है ना। एक मिनट, पहले में +2 हुआ है, फिर +4 हुआ है, फिर +6 हुआ है। तो अब क्या हो? +8। और 8 में क्या आता है? 8 में आता है 21। और 21 में कौन सा अल्फाबेट आता है? तो 21 में आता है आपका यू। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपना अल्फाबेट याद कर लो। ठीक है, अल्फाबेट कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए जेड, फिर है ये डी वी, फिर है ये जी आर, और यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो हमको ये ये ए जेड है ना। तो देखो हमको ये पता है कि ए 1 में आता है, डी 4 में आता है, और जी कितने में आता है? जी आता है 7 में। तो क्या क्या प्लस हो रहा है? देखो 3 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, तो फिर प्लस क्या हो? 3। तो +3 होगा तो क्या आएगा? 10। और 10 की जगह क्या आता है? तो हमको पता है 10 की जगह आता है जे। तो क्या किसी ऑप्शन में है? है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देख लेते हैं अपन। देखो जेड कितने में आता है? जेड आता है 26 में, वी आता है 22 में, आर आता है 18 में। तो -4 हो रहा है ना, दिख रहा है? देखो -4, -4, तो -4। तो यहाँ पे क्या आ जाए? यहाँ पे आ जाए 14। और 14 की जगह क्या आता है? तो 14 की जगह आता है एन। तो जे एन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा हमको ये बताना है ना। तो देखो क्या क्या है यहाँ पे। ए ब्लैंक, ए ब्लैंक, बी, बी ब्लैंक ब्लैंक, फिर ए, फिर बी ब्लैंक, फिर 1 2 3 4, 4 ए, फिर 2 ब्लैंक और 2 बी। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करते हैं? पहले अपन इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये 20 है टोटल, और फिर इसको अपन डिवाइड कर देते हैं या किसी भी डिविजिबल में। जैसे 5 में डिवाइड हो रहा है तो अपन 5 में इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, या फिर 4 में, है ना। लेकिन आप इस क्वेश्चन को अलग सॉल्व करो। ये क्वेश्चन में एक अलग ही पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि आप एक चीज देखो, ये पीछे आपको ये 4 ए दिख रहा है, और फिर यहाँ पे आपके पास 2 ठो ब्लैंक जगह बचा है। तो यहाँ पे अपन अगर 2 बी डाल देंगे तो पीछे 4 बी हो जाएगा। ये देखो 4 बी तो 4 ए। अब अगर मैं यहाँ एक बी रख दूंगा तो ये 3 बी हुआ, और यहाँ पे अगर मैं 2 ए रख दूंगा तो ये 3 3 का पेयर बन गया। देखो ये 4 4 का पेयर बना, ये बना 4 4 का पेयर, तो ये बना 3 3 का पेयर। अब देखो ये 2 बी है, अगर मैं यहाँ पे एक ए रख दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 2 का पेयर बन गया। तो 2 2 का बन गया, 3 3 का बन गया, 4 4 का बन गया। तो यहाँ 1 1 का बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक ए है तो ये एक बी हो जाएगा। तो क्या आएगा? बी ए, फिर क्या है? फिर है बी, और ये है फिर बी बी। तो ये किसी ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग एक बात बताना, देखो यहाँ पे मैं ब्लू पेन से भी लिखा हूँ, रेड पेन से भी लिखा हूँ ना, कौन सा पेन आपको चुभ नहीं रहा है आंख में, मेरे को बताना। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में वही रख लेंगे। यहाँ हमसे क्या बोल रहा है? यहाँ हमसे बोल रहा है कि दिए गए चित्र में कितने आयत है। आयत मतलब रेक्टेंगल। तो देखो, सर्कल को तो आप छोड़ दो कंफ्यूज करने के लिए। रेक्टेंगल आपके लिए पास ये है, ए बी सी डी मान लो, है ना। तो देखो एक रेक्टेंगल हो गया ये, ठीक है। नहीं रुको, ऐसे मत देखो। एक रेक्टेंगल तो यही हो गया, ये 1 2 3 4, 4 रेक्टेंगल हो गए ये, जो सिंगल सिंगल रेक्टेंगल है। अब देखो डबल रेक्टेंगल कैसे बनते हैं। दो से कैसे बन रहा है? देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 रेक्टेंगल बन गए। यहाँ से भी 4 रेक्टेंगल यहाँ से भी बन गए। अब देखो, अब सिंगल से कितने बन रहे हैं? तो ये एक बड़ा ट्राइंगल, ये वाला जो रेक्टेंगल है पूरा, एक ये बड़ा रेक्टेंगल, तो ये हो गया 1। तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा? टोटल निकल के आ जाएगा 9। कि इस डायग्राम में 9 रेक्टेंगल हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का। कि हमको यहाँ का निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो देखो क्या पैटर्न हो सकता है। 18 है, 12 है, 3 है, 72 है ना। 9 12 ना, हम ये इंटू 9 करूंगा, और अगर इसको इंटू 6 करूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये 6, ये 7, तो ये 8।
6 7 8, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे कितना, 6, ये 8, तो ये 7, 12 सत्ते आपका कितना होता है, जो 14, 84। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, कैसे होगा देखो, एक मिनट बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो 18, ये 13 है, 3 है, 3 से जब मैं इंटू 6 करता हूँ तो ये 18 आता है ऊपर का। फिर इस 3 से कितना करता हूँ, इंटू 7 करता हूँ, यहाँ पे इंटू 6 किया था तो सॉरी सॉरी। तो देखो ये क्या है, फिर 3 से इंटू 8 करता हूँ तो 24 आता है। तो 6 हुआ है, 7 हुआ है, 8 हुआ है। अब नीचे देख लेते हैं। अब यहाँ से देखो 12 से अगर मैं इंटू 6 करूंगा तो क्या होगा, 72। फिर इस 12 से इंटू 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 क्यों करूंगा, 7 करूंगा ना, 7 करना है। 12 से इंटू 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 7 2 14 का 4 और 1, 7 1 7 और 1 84। और यहाँ से कितना होगा, कितना कितना हो गया, देखो 6 हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, 8। तो 9 8 72, तो ये आपका 84 सही आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही बहुत सिंपल लॉजिक आपको लगाना है। अल्फाबेट है तो अपन सबसे पहले इसमें नंबर पुट कर लेते हैं। अगर मैं, ये है 3 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, ये आता है 4 नंबर में, फिर जी आता है 7 नंबर में, इसको तो निकालना है। फिर ई आता है 5 नंबर में, एल आता है 12 नंबर में, और वी आता है 22 नंबर में। तो चलो देखो, ये पूरा टोटल 9 हो गया है ना। इसको तो छोड़ दो, ये कुछ में जा रहा है, एक एक के डिफरेंस में है। 4 बढ़ा है, 5 बढ़ा है, नहीं ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। आप एक चीज देखो, क्या आप ये देख पा रहे हो, ये वाला जो 3 है, इस 3 को अगर मैं इस 4 में ऐड करता हूं तो ये 7 बनता है, दिख रहा है ना। फिर इस 7 को जब इस 5 में मैं ऐड करता हूं तो ये 12 बनता है, 12। उसी प्रकार अगर मैं इस 3 को इस 7 में ऐड करूं तो यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे 10 बने। और इस 10 को जब मैं इस 12 में ऐड करूं तो ये 22 बन गया। तो यहाँ पे 10वें नंबर का अल्फाबेट आएगा, और 10वें नंबर का अल्फाबेट क्या होता है, जे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हमको वेन डायग्राम में बताना है कौन कौन सा जानवर, कुत्ता और पालतू पशु। तो देखो कुत्ता जो है वो आवारा भी हो सकता है, वो पालतू भी हो सकता है, लेकिन रहेंगे तो ये दोनों जानवर ही। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि ए 26 है, तो ए 26 है, मतलब ये ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। और जेड कितना होता है, जेड होता है 26। अब यहाँ दूसरे में क्या है, दूसरे में HIS 91। तो एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट होता है एस। एस कितने नंबर में आता है, 19 नंबर में। क्योंकि अपोजिट यहाँ पे लिया तो अपन रख के देख लेते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या है, फिर है आई। तो आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है 18। और एस का अपोजिट होता है, आई का अपोजिट होता है आर, और उसका होता है 18। ठीक है, और एस का होता है तुम्हारा अपोजिट एच, तो वो कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो गया 91। क्या ये 91 हो रहा है, ये 91 नहीं हो रहा है दोस्तों, 91 नहीं हो रहा है ये, है ना। लेकिन अगर मैं जो बीच वाला है आई, आई की जगह अगर उसको, एक चीज देखो, एक, एक चीज देखो, ये हमारे पास यहाँ पे हमको बता दिया है कि यहाँ पे एक अपोजिट हुआ है। तो अपन ये भी तो देख सकते हैं ना कि हमारे पास वॉवेल क्या क्या है, ए ई आई ओ यू होते हैं वॉवेल। तो देखो यहाँ पे एक वॉवेल है आई, और यहाँ पे एक वॉवेल है एच, ये दोनों बीच में है। तो अपन ये करते हैं कि अपन केवल वॉवेल को अपोजिट कर लेते हैं, ये करके देखते हैं। क्योंकि देखो ए भी वॉवेल होता है ना, तो उसको बस अपोजिट किया है। तो HIS, तो एच कितने नंबर में आता है, एच आता है 8 नंबर में। आई आता है आपका 9 नंबर में, लेकिन वो वॉवेल है तो अपन उसको अपोजिट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18। आई की जगह अपन क्या लिए हैं, उसका अपोजिट जो है आर। फिर क्या है, फिर है एस। तो एस कितने नंबर में आता है, 19 नंबर में। एस आता है 19 नंबर, एस आता है 19 नंबर में ना, हाँ एस आता है 19 नंबर में। इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है 91। तो ये कैसे बनेगा, देखो ये टोटल हो जाएगा यहां से, नहीं ऐसे तो 91 नहीं बन पाएगा। ये 7 होगा, 17 होगा, 17 8 होगा 25। ठीक ठीक ठीक, देखो इन सबका टोटल करो, तो इन सबका टोटल करो, टोटल करने से कितना होगा, देखो 8 और ये 18 और ये 8 हो जाएगा 26, 26
और 19 जब मैं करूंगा तो ये 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इस 45 को अगर मैं इंटू 2+1 करूंगा तो ये 91 बन जाएगा ना। तो इसी प्रकार से अपन हर को भी करके देखते हैं। हर इसको अपन खुद से लगाए हैं, ठीक है। देखो हर में क्या क्या है, हर में h है, तो h कितने नंबर में आता है, 8 नंबर में। e है, जो e का अपोजिट होता है v, तो v कितने नंबर में आता है, 22 नंबर में। और फिर r है, तो r कितने नंबर में आता है, 18 नंबर में। इसकी जगह क्या आएगा हमको ये निकालना है। तो इसका टोटल कितना हो जाता है, देखो इसका टोटल हो जाता है तुम्हारा, यहां से हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 48। 48 इंटू 2+1, तो ये कितना हो गया, ये होगा 96 + 1 97, 97। तो क्या 97 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको लॉजिक तो पता चल गया है ना, लेकिन अब वो आंसर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि रेन को वाटर कहते हैं, वाटर को ट्री कहते हैं, और ट्री को स्काई कहते हैं, और स्काई को वॉल कहते हैं, स्काई को वॉल कहते हैं, तो फल किस में उगता है। तो देखो फल उगता है ट्री में, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए आपको, ठीक है। तो देखो ट्री है, तो देखो वाटर को ट्री कहते हैं, तो अगर अपन यहाँ पे ट्री के लगा देंगे आंसर, तो हम वो वाटर लगा देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर होगा यहाँ पे ये वाला। देखो ट्री को स्काई कहते हैं, स्काई को क्या कहते हैं हमको उससे मतलब नहीं, ट्री को स्काई कहते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फल पेड़ में लगते हैं, ट्री में लगते हैं, और ट्री को स्काई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये है आपका, इसमें से हमको ऑड निकालना है। ऑड निकालना है, देखो ये 2 है, ये 2 लाइन से बना है, इसमें एक लाइन आप जोड़ दोगे तो 3 लाइन से इसका ट्राइंगल बन गया। उसी प्रकार ये 4 लाइन से बना है, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल एक लाइन प्लस हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ में क्या हो, एक लाइन प्लस हो, तो ये 4 से बना, तो 4 से एक प्लस हो गई, 5 लाइन वाला डायग्राम होना चाहिए। यहाँ पे ऑड नहीं निकालना, सॉरी मिसिंग निकालना है, 5 लाइन वाला। तो 5 लाइन वाला कौन सा है, देखो ये 4 है, 6 है, या तो एक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि 5 लाइन वाला डायग्राम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उस चित्र को चुनिए जो शेष से भिन्न है, उसको चुनना जो भिन्न है इसमें, ठीक है। तो देखो देखो अगर अपन एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, तो जो भी कोना है, कोने से निकल के एक लाइन जाती है नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे हुआ है। फिर यहाँ पे भी देखो एक कोने से निकल के एक लाइन गई है नीचे की तरफ, यहाँ पे भी देखो ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, तो इसकी लाइन ये हो गई, इसकी लाइन ये हो गई। फिर ये कोना है तो ये लाइन, ये कोना है, ये लाइन, ये कोना है, ये लाइन, तो ये हो गई। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये कोने से निकल रही लाइन, ये कोने से निकल रही लाइन, ये कोने से निकल रही लाइन, लेकिन यहाँ पे कोना नहीं है, यहाँ पे कोना नहीं है, तो यही ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इसको हमको भिन्न चुनना है ना, मतलब ऑड चुनना है। तो आप एक चीज अगर नोटिस कर पा रहे होगे, तो ये बाहरी वाला जो आपका स्क्वायर है, ये सब में इक्वल है ना, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है। और अगर आप अंदर का डायग्राम देखते हो, तो ये तो इसको इधर टिल्ट कर लो, या तो इसको इधर टिल्ट कर लो, किधर भी टिल्ट कर लो, तो ये डायग्राम घूमना चाहिए, है ना। तो मतलब ये जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को यहाँ पे क्रॉस का साइन होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे क्रॉस है, तो ये प्लस है यहाँ भी क्रॉस होना चाहिए। तो हमको 2 तरीका पता चल गया कि ऊपर के 3 स्क्वायर और ये रेक्टेंगल और ये क्रॉस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि ये ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हमको इसमें निकालना है कि समान संबंध युग्म को चुनिए। अच्छा, मतलब ये जो है इसके जैसे इसमें से कौन सा है। आप एक बात हमेशा याद रखना, रेफरेंस आप कैसे देखोगे, स्क्वायर वगैरह जो रहेगा आप उसको पहले देखोगे, ठीक है। और ये मेरे को स्क्वायर के आसपास का लग रहा है, देखो ये 432 है, 4:32 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4:32 है। ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो 4 है, ये 4 आपको 2 के स्क्वायर जैसे देखो ना, इसको 2 के स्क्वायर जैसे देखो, और जो 32 है इसको 2 का पावर 5 देखो, 2 का पावर 5 होगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 7 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, हटा दो, 10 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, हटा दो, इसको भी हटा दो, तो 9। ये जो 9 है और 243 है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो 9 3 का स्क्वायर है, और जो 243 है 3 का पावर 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कि इसमें हमको ऑड निकालना है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका लॉजिक कौन सा कंफर्म होगा, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन हमको जो लॉजिक समझ में आ रहा है हम उसको बता सकते हैं ना। तो देखो इसमें सभी में 5 अल्फाबेट है। अब पहला जो है वो तो खाने का काम आता है, दूसरा लोहे से बनता है चलाने का काम आता है, तीसरा फीलिंग है, चौथा जो चलाते हैं उसको बोल रहा है, ड्राइव करते हैं उसको, है ना, तो ये भी एक फीलिंग ही है, मान लो क्रिया है मान लो। तो इसमें क्या हो सकता है, तुम आप अगर एक चीज नोटिस कर रहे होगे,
तो आप जब सारे क्वेश्चन देखोगे तो सब में आपको ना वॉवेल 2 दिखेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवेल होता है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, हमको पता है ये बात। तो आपको केवल 2 वॉवेल दिख रहा है सब में। लेकिन उन 2 वॉवेल में भी देखो यहाँ पे दोनों वॉवेल एक साथ हैं। फिर सेकंड में देखो यहाँ पे दोनों वॉवेल एक साथ हैं। थर्ड में देखो यहाँ पे दोनों वॉवेल एक साथ हैं। बस फोर्थ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों वॉवेल अलग-अलग हैं। दोनों वॉवेल्स अलग-अलग है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से, और व्यापम भी इसको लिया है, तो अपन इसको आंसर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई और लॉजिक समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना ताकि बाकी लोग भी उसको देख पाएँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, विषम को चुनिए, यहाँ पे भी हमको ऑड निकालना है। ऑड निकालना है और सारी ही डिजिट ऑड है ना? तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। देखो 3 और 1 और 3 को टोटल करोगे तो 4 होगा, तो ये इवन नंबर है। 1 और 7 को टोटल करोगे तो ये 8 होगा, तो ये भी इवन नंबर है। 2 और 5 को टोटल करोगे तो 5 होगा, तो ये आपका ऑड ऑड नंबर हो गया, ठीक है? ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। और अब देखो ये 3 प्लस 7 को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10 जो कि इवन है। ये हमारा ऑड है और ऑड भी यही है क्योंकि बाकी जो 4 है 3 है वो तीनों कटेंगे किसी ना किसी से, लेकिन 5 किसी से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें अपन 15 क्वेश्चन देखेंगे एक ही वीडियो में, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आपको भी बोर लगेगा, है ना? तो अपन नेक्स्ट में देखते हैं बाकी क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आने वाले पेपर के लिए बने रहिए क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस करेंगे किसी ना किसी चीज़ की। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।